मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर टैक्स पेयर्स को जो है 1% का जो कैश डिपॉजिट है, जो मैंडेटरी कैश डिपॉजिट है, उसका जो नोटिस है अब भर भर के भेजा जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 86 बी के वायलेशन को लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए नोटिस जो हैं अब भेजे जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है इसमें सबसे बड़ी परेशानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो नोटिसेस आ रहे हैं उसके टैक्सेस ऑलरेडी पेड हैं। अब प्रॉपर ऑफिसर्स फिर से कह रहे हैं कि टैक्स का पेमेंट जो है वो कीजिए। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपको रूल 86 बी का जो पूरा रूल है वो एग्जैक्टली क्या कहता है और आपको अब करना क्या है उन नोटिसेस के लिए, क्योंकि टैक्सेस तो पेड है, वो सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि अगर आपकी भी कोई समस्या है इस रूल 86 बी को स्पेसिफिकली लेकर के तो उसका जवाब आपको मिल सके। ये क्या है? रूल 86 बी जो है ये बेसिकली बात करता है कि आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको आप कितने अमाउंट तक यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। मान लीजिए किसी एक महीने में आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी 5 लाख रुपए और आपके पास ये जो आउटपुट है इस आउटपुट को पे करने के लिए आपके पास आईटीसी है 6 लाख रुपए का। तो हुआ क्या है, हम लोगों ने ये 5 लाख का आउटपुट जो है 100% आईटीसी से यूज कर लिया और 1 लाख रुपीज का आईटीसी जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, बनिस्पत इसके कि आपके ऊपर रूल 86 कैपिटल बी जो है वो अप्लाई होता था। अब रूल 86 बी अगर अप्लाई हो जाएगा तो आपको करना क्या था? आपको बेसिकली करना था ये जो 5 लाख रुपए का आउटपुट बना है इसका 1%, यानी कि 5 लाख रुपए का 1% जो कि बन के आएगा 5,000 रुपीज। ये 5,000 रुपीज आपको कैश में जमा करना था। बाकी का जो अमाउंट बच गया आपके पास 4,95,000 रुपीज, वो आप इस 6 लाख रुपए की आईटीसी से करते। ये होना चाहिए था एज पर रूल 86 बी। अब ये प्रोविजन लगता कब है? ये प्रोविजन लगता तब है जब आपकी किसी महीने में, जी हां फ्रेंड्स, एक महीने के अंदर आपकी जो सप्लाई है, जो सेल है, वो 50 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है। अब ये जो 50 लाख रुपए की वैल्यू है इसको कैलकुलेट करते समय आपको अपना एग्जाम सप्लाई बाहर कर देना है। अगर आपने कोई जीरो रेटेड सप्लाई करा है, एक्सपोर्ट टर्नओवर करा है, उसको बाहर कर देना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई जो आपकी है 50 लाख रुपए से ऊपर जो इंडिया के अंदर आपने बेची है, उस पे अगर 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर गया है किसी एक महीने, तो उस महीने आपको ये 1% मैंडेटरी करना था। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए नोटिसेस आ रहे हैं कि आपने रूल 86 बी के अकॉर्डिंग ये जो है पेमेंट नहीं करी है। आपने क्या करा है, टैक्स का पेमेंट तो करा है लेकिन पूरा का पूरा आईटीसी से कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 5,000 रुपए आपके बनते थे कैश में वो जमा कीजिए, प्लस इसका जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट है वो आप पे कीजिए। ये है सिचुएशन। अब इस बात को समझिएगा कि ये जो नोटिसेस आ रहे हैं इसमें मेजॉरिटी ऑफ नोटिसेस इस बात का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रख रहे कि हमारे ऊपर रूल 86 बी एप्लीकेबल होता भी है या नहीं, क्योंकि रूल 86 बी के अंदर ही प्रोवाइजोस दिए गए हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है कि जिस साल की बात हो रही है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात हो रही है कि आपको 86 बी के अंदर 1% कैश जमा करना है, तो आपका अगर इस ईयर के प्रीवियस टू फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर 1-1 लाख रुपए से ऊपर का इनकम टैक्स पेड है, तो आपके ऊपर ये रूल 86 बी एप्लीकेबल
नहीं होगा। अब यहां पर ये जो 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स पेड है, इस चीज में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, अननेसेसरी का कंफ्यूजन डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिएट किया गया है, जिसके लिए सीबीआईसी को सर्कुलर लाना बेहद जरूरी है। वो क्या? मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करते हैं, और लेट सपोज इसके आईटीआर के अंदर जो टैक्स का पेमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करा है 50,000, हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है 50,000, हमने एडवांस टैक्स जमा किया था 50,000, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स का डिपॉजिशन किया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, वो करा है 1,50,000, और जब इसकी टैक्स असेसमेंट हुई, आईटीआर फाइल करी गई है, उस टाइम पे लेट सपोज आपका टैक्स लाइबिलिटी जो बन के आया वो 1,10,000 का बन के आया, तो आपने क्या करा, 40,000 का रिफंड जो है क्लेम कर लिया, या फिर यूं कह लीजिए आपका टैक्स पेएबल जो है वो कितना बन करके आया, वो लेट सपोज बन करके आया 80,000 का, तो आपने क्या करा, 70,000 जो है वो रिफंड क्लेम कर लिया है, क्लेम करा है, अभी मिला नहीं मिला पता नहीं। तो अब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपकी जो टैक्स की पेमेंट है वो हम ये 50-50-50 जो ये 1,50,000 का अमाउंट है उसको नहीं मान सकते। आपके जो टैक्स पेमेंट है वो हम सिर्फ मानेंगे चूंकि रिफंड से आपने एडजस्ट कर लिया, तो 1 लाख वाला जो क्लॉज है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो सरासर गलत है। क्यों ऐसा? एक बार इस प्रोवाइजो को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है कि सेड पर्सन ऑफ द प्रोपराइटर or the Karta or the managing director or any of its two partners, all time directors, members, managing committee, so and so, have paid more than 1 lakh rupees as income tax. 1 lakh rupees as income tax under the Income Tax Act. और जब इनकम टैक्स एक्ट 61 हम लोग देखते हैं तो उसमें इनकम टैक्स का जो अमाउंट डिटरमाइंड डिफाइंड है वो ये कहता है कि अमाउंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उस डिफिनेशन में लिखा गया है कि जो भी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स आप पे कर रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उन सारे प्रोविजंस के अंदर आपका टीडीएस का पेमेंट, आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट, आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट, सारा कुछ इंक्लूड होता है। तो जब आप कैलकुलेशन करें तो आपको स्ट्रांगली ये बात रखनी होगी कि हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो टैक्स डिपॉजिट करा है, जो टैक्स पे किया है, वो हमने 1,50,000 किया है। हमने रिफंड क्लेम करा है, रिफंड क्लेम इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, हमारे डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, उस वजह से रिफंड क्लेम हुआ। रिफंड क्लेम का मतलब ये नहीं है कि हमने टैक्स का पेमेंट नहीं करा है। टैक्स डिपॉजिशन जो है वो तो हो ही रखा है ना, एडवांस टैक्स के रूप में, टीडीएस के रूप में, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में। अब यहां पर हमने रिफंड क्लेम कर लिया, क्या पता रिफंड आया ही ना हो, क्लेम कर देने से रिफंड आ गया ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है 143(1) के अंदर वो रिफंड डिमांड में कन्वर्ट हो गई हो, देन तो आपको वो सारी चीजें जो हैं वो देखनी होंगी। स्ट्रांगली इस बात को जो है वो रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो नोटिस आ रहे हैं रूल 86B के अंदर, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो ऑफिसर्स के लेवल पर भी है, क्लैरिटी इस पर नहीं आ रही है क्योंकि सीबीआईसी की तरफ से यहां पर कोई भी सर्कुलर जो है अभी तक इशूड नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेबिलिटी के समय आपको ध्यान रखना है, जब आप अपना टर्नओवर कंप्यूट करें तो इसमें आपका एग्जाम सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई जो है उसको बाहर करें, क्योंकि नोटिसेस जो आ रहे हैं उसमें रूल 86B के लिए जो टर्नओवर है उस 50 लैक्स की कैलकुलेशन में इन दोनों फिगर्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा है मेजॉरिटी के अंदर। और भी इसके अंदर काफी सारे रिलैक्सेशन साथ के साथ दिए गए हैं। अगर आपने कोई रिफंड का अमाउंट क्लेम करा हुआ है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, तो आपको आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर आपने रिफंड का अमाउंट ले रखा है जीरो रेटेड टैक्स अंडर एलयूटी का 1 लाख से ऊपर, ये रूल आपके ऊपर नहीं लगता है। अगर आपने क्यूमुलेटिव आउटपुट टैक्स 1% से ज्यादा जमा कर दिया है तो भी आपके ऊपर ये रूल जो है वो नहीं लगता है। तो आपको उन नोटिसेस के लिए ये सारी रूल्स का जो है वो इंफॉर्मेशन अपने रिप्लाई के अंदर देना जरूरी है, ताकि वो नोटिसेस जो हैं
वो ड्रॉप हो सके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं समझ में आ गई होंगी कि रूल 86 बी के अंदर किस तरीके से आपको वायलेशन का जवाब देना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।